मानव कंकाल तंत्र फॉर बीपीएससी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर का अधिकतम भार होती है जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार होती है जल का। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होती है? 65%। एक वयस्क शरीर में जल का प्रतिशत कितनी होती है? 65%। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी यानी 65%। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होती है? मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होती है? ऑक्सीजन की। किस तत्व की होती है? ऑक्सीजन की। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाली तत्व कौन सा है? सबसे अधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। एक कौन से पूछ ले हैं? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, वयस्क मानव में होता है 206 अस्थियां यानी 206 हड्डियां। अस्थियां को हड्डियां भी बोलती है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ कितना होगा? 206। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कान की हड्डियाँ होती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई होती है। लघुत्तम माने सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान की हड्डी। मनुष्य में खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? अस्थियाँ माने हड्डी। तो खोपड़ी में कितनी होती है? 29 हड्डी होती है। यहाँ ये गलती है, यहाँ कितना होना चाहिए? 29। निम्नलिखित में से कौन लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कौन सा लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा हड्डा? कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी अर्थात 24। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ होती है। क्या होती है? पैर की हड्डियाँ खोखली होती है। क्या होती है? खोखली होती है। सेल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। क्या है? कूल्हे की जोड़ की प्रतिस्थापन है। प्रतिस्था ऊतक यानी टिश्यू हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। किसके द्वारा पकड़े रहता है? उसमें स्नायु पाया जाता है। कौन सा? लिगामेंट। यानी कि कहने का मतलब कौन सी हो? प्रत्यास्था एल्पिस्ट उत्तक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, उसको क्या हड्डियों को जोड़ कर कौन सी बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, दांतों पर जमी परतें बनी होती है। किसकी होती है? भोजन के कण, थूक, भूख, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून जो है मृत कोशिका होती है। मृत कोशिका होती है यानी ऑप्शन नंबर ए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त परिसंचरण नहीं होती है। अगला नंबर, अस्थि एवं दंत निर्माता निम्नलिखित में से अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? दंत निर्माण में किनकी आवश्यकता होती है? इसमें क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों में निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है?
इसमें कौन सी बोल रहा है, नहीं है, मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन है, आयोडीन नहीं है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का किया जाता है। किसका लेपन किया है, जिंक ऑक्साइड का। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग तो सबसे कठोर भाग होती है दंत वल्क, जो दांत को बोलते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है, जबड़ा में। सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है जबड़ा में। मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां होती है, 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, 206। अस्थियां बोले हड्डी बोले दोनों एक ही होती है। एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, 206, सब एक ही है। मानव शरीर में की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर। कौन सी होती है, फीमर, जो कहाँ पाए जाते हैं, ये जांघ की हड्डी होती है। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, कंकाल परीक्षण किया जाता है आंतरिक आयु के लिए। किसके लिए किया जाता है, आंतरिक आयु के लिए। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, 1.36 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती है, सबसे अधिक पसलियाँ किसमें पाई जाती है, मगरमच्छ, मछली, उड़न स्थपी या सांप। तो किसमें पाया जाता है, सांप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होती है, अस्थि में यानी हड्डी में। उसके बाद ओसिपटल कहाँ स्थित होती है, ओसिपटल कपाल में। कहाँ होती है, ऑप्शन नंबर डी, कपाल। मानव शरीर में उपास्थि यानी कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, तो कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, कान में भी पाया जाता है, नाक में भी पाया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुका दंड होती है, तो कुल कितनी होती है, 33 होती है। कुल कितनी होती है, 33 होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, अभी बताएं, जांघ की हड्डी होती है। इसको नाम को जांघ की हड्डी को बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर, इसको बोलते हैं फीमर। हिंज जोड़ कहाँ होता है, हिंज जो जोड़ होता है वो कहाँ होता है, हिंज होता है जो कुल्हा में होती है, कुल्हा में होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ बोल रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दंत वल्क यानी कि दांत जिसको बोलते हैं, दंत वल्क। कर्ण अस्थियां, उसके बाद कौन सी है, कर्ण अस्थियां में कुल संख्या कितनी होती है, कर्ण अस्थियों में यानी काल की कर्ण माने क्या हो, कान की हड्डियों में कुल कितनी अस्थियां माने हड्डी होती है, कान में कुल 6 हड्डियां होती है। वो संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है, यानी कि अस्थि और पेशी माने क्या होता है, मांस। अस्थि और पेशी माने मांस को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। हड्डी बनने का परीक्षण मानवों में क्यों किया जाता है, उम्र की जांच हेतु। किस लिए किया जाता है, उम्र की जांच हेतु। मानव शरीर में उपस्थित कंदुक संधि का उदाहरण क्या है, निंतव। कौन सा है, निंतव। अगला क्वेश्चन, स्टेपिस अस्थियां मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, स्टेपिस जो होता है जो सब कहाँ पाया जाता है, नाक में पाई जाती है। छाती के आसपास हड्डियों को क्या कहा जाता है, रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिब्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है, अक्षीय हड्डी नहीं है, कौन है, तो ये कंधा की हड्डी बोलते हैं। हड्डी 2 तरह का होता है, अक्षीय और उपांगी। तो उपांगी की संख्या कितनी होती है, एक होती है उपांगी की संख्या 126 और अक्षीय की संख्या कितनी, 80, टोटल मिला के 206। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम रखती है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम रखती है, जो ज्वाइंट होता है वहाँ कार्टिलेज पाया जाता है, हर ज्वाइंट पर कार्टिलेज पाया जाता है, इसलिए वो घूरता है। 2 अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जब जो 2 अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े हो सकती है, उसे कहते हैं स्नायु। उसे क्या कहते हैं, स्नायु। 48 नंबर, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेस्ट निम्न में से किसका भाग होती है,
वर्टिब्रेस्ट जो होती है वो किसका भाग होती है? वर्टिब्रेस्ट जो होती है वो रीढ़ की हड्डी का भाग होती है। किसकी भाग होती है? रीढ़ की हड्डी की भाग होती है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? जो सबसे बड़ी संधि है उसको क्या कहते हैं? उसको जांघ की संधि कहते हैं। सबसे बड़ी संधि को क्या कहते हैं? जांघ की संधि कहते हैं। किसी जंगम जोड़ यानी कि मूवेबल जॉइंट की दो हड्डियों की बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको स्नेहक जो पदार्थ होता है उसको साइनोवियल लिक्विड कहते हैं, यानी साइनोवियल द्रव कहा जाता है। साइनोवियल द्रव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कौन सा ऐसा खनिज है जो हड्डियों के लिए आवश्यक है? वो क्या है? कैल्शियम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नीति ऑनलाइन क्लासेज। इसी प्रकार आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।